फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका मूवमेंट को कम कर देता है वो। इसका कारण सबसे बड़ी चीज़ है जो इसमें डायबिटीज़ जैसे पेशेंट होता है, ठीक है, उसको भी फ्रोजन शोल्डर होने का चांस रहता है। और इसमें हार्ट का जो प्रॉब्लम होगा उसको भी फ्रोजन शोल्डर होने का चांस रहता है। आर्थराइटिस भी होता है, जिसको अगर कोई पेशेंट को अगर आर्थराइटिस है तो उसको भी फ्रोजन शोल्डर होने का चांस रहता है। और ये ज़्यादातर आपको 2 या 3 महीने तक वो पेनफुल ये रहेगा, फ्रोजन शोल्डर पेनफुल रहेगा पूरा। नमस्कार, गौरी देवी हॉस्पिटल से मैं मौप्रिया और आज हम बात करेंगे शोल्डर पेन यानी कि कांधों का दर्द को लेकर। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, कांधों का दर्द क्यों होता है, यही सब हम जान लेंगे। तो आज हमारे साथ है गौरी देवी हॉस्पिटल्स का फिजियोथेरेपिस्ट पंकज कुमार। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। सर, पहले ही हम जान लेंगे कांधों का दर्द क्यों होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कांधों का दर्द। इसमें ज़्यादातर कोई भी इंसान होता है जो कंटिन्यू कोई भी वर्क करते रहता है, वो जैसे कि आप कंप्यूटर चला रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जो कंटिन्यू 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यू अगर आप काम करते हैं तो उसमें अगर पोस्चर का मेन चीज़ होता है पोस्चर, उसमें आधा घंटा हाफ एन आवर अगर आप काम कर रहे हैं तो उस बीच में कभी कभी आप बॉडी का स्ट्रेचेबल कीजिए, मूवमेंट कीजिए, ठीक है, तो उसमें पोस्चर मेंटेनेंस रखना पड़ेगा आपको। तो उस वजह से थोड़ा बहुत ये पेन रिलीफ मिलता है उसमें। और नहीं तो कंटिन्यू अगर आप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत शोल्डर में भी पेन होगा और आपको सर्वाइकल में भी पेन होता है उससे। सर, फ्रोजन शोल्डर क्या है? देखिए, फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका मूवमेंट को कम कर देता है वो, ठीक है, मूवमेंट को कम कर देता है और स्टिफनेस रहता है, पेन रहता है। और इसमें ज़्यादातर इसमें 40 से 50 साल के एज के, ये 40 से 50 साल के उम्र के जैसे भी होता है उस एज में ज़्यादातर ये फ्रोजन शोल्डर देखने को मिलता है आपको। और इसमें ज़्यादातर मानिए तो लेडीज़ लोग को प्रॉब्लम होता है, जैसे चूल बनाने में, हेयर में। और कोई भी इंसान को मान के चलिए तो 4 व्हीलर ड्राइव कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम होता है, मतलब हाथों का मूवमेंट करने में हाँ, दिक्कत इसमें होता है। सबसे हमारा जो शोल्डर का मूवमेंट होता है वो आपका मूवमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है क्या, जो आपकी जैसे कोई भी इंसान पॉकेट से वॉलेट निकालता है तो उसमें भी आपका शोल्डर का मूवमेंट होना पड़ता है, हो जाता है, उसमें भी मूवमेंट होता है। प्लस में आपका सबसे बड़ी एक चीज़ और है, जो कोई भी चीज़ आपको कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपका फ्रोजन शोल्डर, ये शोल्डर मूवमेंट का उसमें बड़ा योगदान होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सबसे बड़ी चीज़ है जो इसमें डायबिटीज़ जैसे पेशेंट होता है, ठीक है, उसको भी फ्रोजन शोल्डर होने का चांस रहता है। और इसमें हार्ट का जो प्रॉब्लम होगा उसको भी फ्रोजन शोल्डर होने का चांस रहता है। आर्थराइटिस भी होता है, जिसको अगर कोई पेशेंट को अगर आर्थराइटिस है तो उसको भी फ्रोजन शोल्डर होने का चांस रहता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये भी है, अगर कोई भी इंसान को एक ही जगह पे शोल्डर पे एक ही जगह पे बार बार मारने से भी वो फ्रोजन शोल्डर होने का चांस रहता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट ज़्यादातर होता है जो हम लोग का फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में ज़्यादातर करते हैं मशीन से, जैसे हम लोग का UST है, IFT है, टेंस है, ठीक है, उसमें हम लोग का ट्रीटमेंट देते हैं। प्लस में एक्सरसाइज देते हैं, स्ट्रेचिंग देते हैं, ठीक है। अब प्लस में आपका कोशिश करते हैं जो शोल्डर जॉइंट का मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके, क्योंकि वो फ्रोजन शोल्डर होता है तो मूवमेंट को वो कम कर देता है। और ये ज़्यादातर आपको 2 या 3 महीने तक वो पेनफुल ये रहेगा, फ्रोजन शोल्डर पेनफुल रहेगा पूरा। इसका मैक्सिमम 2-3 महीना तक चलता है ये। और उसके बाद आपको धीरे धीरे पेन जब कम होने लगेगा, लेकिन उसमें आपका स्टिफनेस ज़्यादा रहेगा उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगा, वैसे वैसे धीरे धीरे आपका पेन भी कम होगा, लेकिन उसमें स्टिफनेस रहेगा, फिर भी स्टिफनेस रहेगा। और उसका मैक्सिमम मान चलिए तो 8 या 9 महीना तक इसका ट्रीटमेंट चलता है कंटिन्यू। फिजियोथेरेपी का रोल क्या है इसमें? इसमें फिजियोथेरेपी का सबसे ज़्यादा रोल ये होता है कि जो हम लोग जो ये ट्रीटमेंट देते हैं फिजियोथेरेपी से, तो उसमें मशीन के द्वारा हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं
उसमें पेन को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कम करते हैं, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाते हैं उसको, ठीक है, ताकि उसको कोई ये प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादातर फिंगर लिफ्टिंग हम लोग बोलते हैं पेशेंट को करने के लिए, ये सब होता है। प्लस में आपका उसमें पोस्चर केयर ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं करने के लिए। इसमें हॉट पैक या आइस पैक काम आता है? हाँ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको आइस पैक भी बहुत ज़्यादा काम आता है इसमें। अगर आपका फ्रोजन शोल्डर है, पेन ज़्यादा ये हो रहा है, पेन ज़्यादा है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कीजिए, आइस पैक लीजिए। आइस पैक ले करके मैक्सिमम 15-20 मिनट तक आइस पैक से सेक देना पड़ेगा। और हॉट पैक भी आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हॉट पैक भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आइस पैक यूज़ करने पे ज़्यादा बेटर होता है। कोई एक्सरसाइज है जो घर में किया जा सकता हाँ, है? एक्सरसाइज है घर में करने के लिए, जैसे कोई बोलता है जो हम घर पे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ एक्सरसाइज बता दें। उसके लिए है जैसे दीवार पे फिंगर लिफ्टिंग होना है, ठीक है, फिंगर लिफ्टिंग करेंगे। उसके बाद है जैसे कि टॉवल, जैसे स्नान करके कोई भी आता है, हाँ। तो टॉवल से शरीर को पोंछता है पूरा, तो वो एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद है आपका जैसे पेंडुलम एक्सरसाइज हम लोग बोलते हैं, जैसे 1 लीटर या हाफ लीटर का पानी का बोतल हाथ में लेकर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ऐसे करके धीरे धीरे राउंड करना, घुमाना। उसके बाद है जैसे कि स्विमिंग करना, तो वो स्विमिंग भी कर सकते हैं, उसमें भी आपका फ्रोजन शोल्डर के होम का ये अच्छा एक्सरसाइज। ये करते करते दर्द पूरा ठीक हो जाता है? हाँ, ये आपका मैक्सिमम मानिए तो 80% 90% तक दर्द चला जाएगा उसमें। दर्द दोबारा नहीं आए इसलिए क्या करना चाहिए, मतलब लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस लाना पड़ेगा? हाँ, इसमें चेंजेस लाना पड़ेगा आपको, इसमें पोस्चर केयर करना पड़ेगा, रेगुलर मैक्सिमम कम से कम एक्सरसाइज जो होता है, एक्टिव एक्सरसाइज जो होता है वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो जब भी आप सोने के लिए जाते हैं तो उसमें पोस्चर केयर करना पड़ेगा। और खाने पीने में कोई चेंजेस? नहीं, खाने पीने में कोई चेंजेस नहीं, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादातर आप लोग खाइए फल फ्रूट, जितना खाइए उसमें और बेटर रहता है, जूस पीजिए, उसमें बेटर रहेगा आपको। कितने दिनों के बाद इम्प्रूवमेंट मिलता है? मैक्सिमम ये पूरा इम्प्रूवमेंट अगर लेके जाएंगे तो मैक्सिमम 7-8 मंथ लग जाता है पूरा इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन आप 2-3 मंथ में थोड़ा सा पेन कम होता है, ऐसे होता है। और उसके बाद आपको धीरे धीरे पेन जैसे कम हो गया तो उसके बाद स्टिफनेस कम होगा, उसके बाद रेंज ऑफ मोशन हाथ का बढ़ेगा, जितना आप हाथ को उठा नहीं पाते थे उससे ज़्यादा उठाने का कोशिश करेंगे आप। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।